फेरी टेल्स की दुनिया में स्वागत है। और अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में आपका नाम आए तो कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें। बहुत पुरानी बात है। लेमोरिया नाम की एक निहायत खूबसूरत और खुशहाल सल्तनत थी, जहां के बादशाह किंग मूसा और उनकी मल्लिका मलिका माहीन अपनी रियाया के दिलों पर राज करते थे। उनकी जिंदगी हर लिहाज से मुकम्मल थी, सिवाय एक ख्वाहिश के। उनके यहाँ 7 बेटे तो थे, मगर वो दोनों हमेशा एक नन्ही शहजादी के लिए दुआएं मांगते थे। मलिका माहीन अक्सर अपने बेटों को देखकर सोचती थी कि काश उनकी एक बहन भी होती, जो इस बड़े शाही घराने में अपनी हंसी बिखेरती। इनके 7 बेटे बहादुर, चुस्त और आपस में बहुत मोहब्बत करने वाले थे। लेकिन महल के इतने बड़े आंगन में अभी भी एक कमी महसूस होती थी, जो सिर्फ एक बेटी ही पूरी कर सकती थी। बादशाह और मलिका की यह तड़प आखिरकार एक दिन रंग लाई, और एक मुबारक दिन मलिका माहीन ने एक इंतहाई खूबसूरत और नाजुक सी शहजादी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने जोया रखा। शहजादी जोया की पैदाइश पर पूरी लेमोरिया सल्तनत में जश्न का समा था। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर कायम न रह सकी, क्योंकि नन्ही शहजादी पैदाइशी तौर पर बहुत कमजोर और बीमार थी। किंग मूसा और मलिका माहिन शदीद परेशानी में मुब्तला हो गए, और शाही तबीबों के मशवरे पर बादशाह ने अपने 7 बेटों आर्यन, रैयान, जैद, उम्मर, हमजा, बिल्लाल और अयान को फौरी तौर पर हुक्म दिया कि वो सल्तनत के सबसे बड़े और मुकद्दस कुएं से पानी भरकर लाएं, ताकि शहजादी को गुस्ल देकर उसकी सेहतयाबी की दुआ की जा सके। 7 भाई नन्ही बहन की जान बचाने के लिए मिट्टी का बड़ा सा घड़ा उठाकर घोड़ों पर सवार हुए और तेजी से कुएं की तरफ रवाना हो गए। लेकिन वहां पहुंचकर जल्दबाजी और घबराहट में पानी भरते वक्त उनका घड़ा कुएं के गहरे पानी में गिरकर टूट गया। भाई खौफजदा हो गए और वहीं खड़े सोचने लगे कि अब क्या करें। कोई वापसी जाकर नया घड़ा लाने को तैयार न था, और इसी जल्दबाजी में उन्हें वहां खड़े बहुत देर हो गई। दूसरी तरफ महल में नन्ही जोया की हालत बिगड़ती जा रही थी, और किंग मूसा का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। उन्हें लग रहा था कि उनके बेटे इतने नाजुक वक्त में उन्हें संजीदा छोड़कर चले गए हैं और बाहर जाकर खेलने लग गए हैं। शदीद गुस्से और बेबसी के आलम में बादशाह के मुंह से अपने ही बेटों के लिए एक खौफनाक बद्दुआ निकल गई। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि वो सब के सब अभी के अभी काले कौवे बन जाएं। बादशाह के अल्फाज अभी हवा में ही थे कि अचानक आसमान पर गहरे बादल छा गए। परों की तेज बड़बड़ाहट सुनाई देने लगी, और वो 7 शहजादे उसी वक्त काले कौवे बनकर ऊंची उड़ान भरते हुए सल्तनत की हुदूद से दूर उड़ गए। किंग मूसा और मल्लिका माहीन को अपनी इस नादानी और गुस्से पर जिंदगी भर का पछतावा मिला। लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका था, और लेमोरिया का शाही महल अपने चहकते हुए शहजादों से हमेशा के लिए महरूम हो चुका था, जबकि नन्ही जोया अब अकेली रह गई थी। वक्त का पहिया तेजी से घूमता रहा, और वो नन्ही शहजादी एक इंतहाई खूबसूरत, ज़हीन और नेक दिल शहजादी बन चुकी थी। लेमोरिया सल्तनत के इस बड़े से महल में वो हमेशा खुद को अकेली पाती थी, और उसे इस बात का बिल्कुल इल्म न था कि कभी उसके साथ भाई भी हुआ करते थे। क्योंकि किंग मूसा और मलिका माहिन इस खौफनाक वाक़े को याद कर कर के खून के आंसू रोते थे, और उन्होंने महल में उस मौजू पर बात करने पर सख्त पाबंदी लगा रखी थी। लेकिन एक दिन महल के बाग में वक्त गुजारते हुए जोया ने महल के पुराने खादिमों को आपस में सरगोशी करते हुए सुना, शहजादी जोया बिलाशुबा एक रहमत है, मगर उसकी पैदाइश के दिन लेमोरिया के 7 शहजादे हमेशा के लिए गुम हो गए, और बादशाह की एक बद्दुआ ने हंसता खेलता खानदान उजाड़ दिया। ये सुनकर जोया के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो सीधी मल्लिका माहीन और किंग मूसा के पास गई और रोते हुए सच जानने का मुतालबा किया। जब वालदैन ने रोते हुए उसे इन सब मखसूस दिल की पूरी कहानी सुनाई, तो जोया ने उसी दिन ठान लिया कि अपने भाइयों की वजह से इस हाल को पहुंचे हैं, इसलिए अब वो जब तक अपने भाइयों को उस जादू से आजाद नहीं करवा लेगी, वो चैन से नहीं बैठेगी। शहजादी जोया ने शाही लिबास उतारा, महल के आराम और आसाइश को खैरबाद कहा, और अपने भाइयों की तलाश में अकेली ही एक तवील और खतरनाक सफर पर निकल पड़ी। वो अपने साथ
रास्ते की भूख मिटाने के लिए एक रोटी और थकान उठाने के लिए एक छोटा सा स्टूल लेकर गई। महीनों चलने के बाद वो दुनिया के आखिरी कोने पर मौजूद जादुई पहाड़ों तक पहुंच गई, जहां सितारों ने उसकी हिम्मत देखकर उस पर रहम खाया और सुबह के सितारे ने उसे जादुई हड्डी की एक डंडी दी और कहा, उसके बगैर तुम शीशे के पहाड़ का दरवाजा नहीं खोल पाओगी, जहां तुम्हारे भाई कैद हैं। जब जोया पहाड़ के दरवाजे पर पहुंची तो वो जादुई डंडी रास्ते में ही कहीं गिर चुकी थी। अपने भाइयों को बचाने के लिए उसने जरा भर देर न की, उंगली का चाबी के तौर पर इस्तेमाल की और दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। अंदर उसे एक बौना मिला, जिसने बताया कि सातों कौवे कुछ ही देर में खाना खाने के लिए वहां आते ही होंगे। वहां मेज पर 7 प्लेटें रखी थीं। जोया ने जल्दी से उनके लिए रखी 7 प्लेटों में से थोड़ा थोड़ा खाना खाया, 7 प्यालों से पानी पिया और आखिरी प्याले में अपने वालदैन की वो शाही अंगूठी गिरा दी और खुद पर्दे के पीछे छुप गई। कुछ ही देर में परों की परबड़ाहट हुई और आर्यन, रेयान, जैद, उमर, हमजा, बिलाल और अयान कौवों की शक्ल में वहां पहुंचे। जब उन्होंने देखा कि उनके खानों में से किसी ने खाया है, आखिरी प्याले के नीच लेमोरिया के शाही खानदान की अंगूठी चमक रही है, तो वो चौंक उठे और आर्यन ने तड़प कर कहा, हमारी बहन जोया यहां होती तो हम इस अजाब से आजाद हो जाते। ये सुनते ही जोया पर्दे के पीछे से सामने आ गई। जैसे ही भइयों की नजर अपनी बहन पर पड़ी, बादशाह की बदुआ का असर हमेशा के लिए खत्म हो गया और वह 7 कौवे दोबारा अपने असली रूप में आ गए और खूबसूरत शहजादे बन गए। सब भइयों ने रोते हुए अपनी बहन को गले से लगा लिया। वो सब खुशी खुशी लेमोरिया सल्तनत वापस लौट गए। जब किंग मूसा और मलिका महीन ने अपने तमाम बादशाहों को एक साथ देखा तो उनकी खुशी की कोई इंतहा ना रही और पूरे मुल्क को दोबारा रोशनियों और जश्न से सजा दिया गया। बादशाह ने एक निहायत ही खूबसूरत जश्न की तकरीब रखी, जहां मुल्क भर के बादशाहों और उनके बेटों, शहजादों और शहजादियों को भी बुलाया गया। तकरीब में आई हुई 7 शहजादियां, जो कि दूसरी सल्तनत की मालिक थीं, 7 शहजादों के दिल छू गए थी। इसी तरह 7 शहजादों की शादी उन 7 शहजादियों से हो गई और उस तकरीब में आए हुए एक खूबसूरत शहजादे दनियाल की शादी शहजादी जोया से तय पा गई। इस तरह पूरा शाही खानदान मिलकर खुशी खुशी रहने लगा।